फरीदाबाद विस्फोटक केस में पकड़े गए मौलवी हाफिज मोहम्मद इश्तियाक। इश्तियाक को भाइयों ने बताया बेकसूर, बोले सदमे में पूरा परिवार। एनआईए ने डॉक्टर मुजमिल को विस्फोटक बेचने वाले नूह के दिनेश को पकड़ा। फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस की मस्जिद में इमाम का काम करने वाले हाफिज मोहम्मद इश्तियाक नूह जिले के सबसे बड़े गांव शिंगार से ताल्लुक रखते हैं। फरीदाबाद में विस्फोटक मिलने के केस में अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हाफिज मोहम्मद इश्तियाक के नूह स्थित घर में उनके 4 भाई हैं और ये सभी अलग अलग मस्जिदों में इमाम का काम करते हैं। साथ ही खेती बाड़ी की जिम्मेदारी भी इन्हीं के ऊपर है। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस गिरफ्तारी के बाद उनके भाइयों को बड़ा झटका लगा है। सिंगार गांव में रहने वाले हाफिज मोहम्मद इश्तियाक के भाई हाफिज सद्दाम और हाफिज मुबीन ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। कहा उनका भाई ऐसा काम नहीं कर सकता है। निष्पक्ष और तफ्तीशी जांच इस मामले में होनी चाहिए और उनके भाई को न्याय मिलना चाहिए। क्या कुछ और कहा है उन्होंने, सुनिए। सालों से वो इमामत करते हैं वहाँ पे। शादी से पहले ही मैंने उसको लगा दिया था मस्जिद में। तो वो मस्जिद है अल फलाह कॉलेज की वो मस्जिद है, कॉलेज की तरफ से ही वो इमाम है वहाँ पे। तो 20 सालों से वहीं रह रहे हैं और बच्चे भी उसके वहीं रहते हैं। बाकी वैसे हमारा भी आना जाना होता है, हम भी आते जाते हैं, वो भी आता जाता है, ऐसा कोई मामला नहीं है। बाकी उसने जो है फतेहपुर में एक जगह ली थी, उसमें मकान बनाए थे 4 कमरे। वो कमरों को किरायों पे उस दिन से किरायों पे चलते थे वो। उसमें से एक कमरा इस डॉक्टर ने भी ले लिया था। पता नहीं कब लिया, ये तो हमें पता नहीं, साल पहले लिया, महीने पहले लिया, कब लिया। उसके बाद में अब हमें पता नहीं उसमें किराएदार क्या कर रहा है। हमारे और कमरे भी किराए पे ही पर ही चलते हैं। हम वहाँ देखने के लिए तो जाते नहीं है, उसमें किराएदार कब सो रहा है कब जग रहा है। महीने नहीं जाते, 2 महीने नहीं जाते, तो किराया लेने के लिए जाते हैं और कोई वास्ता नहीं पड़ता हमारा। उस कमरे से जो बता रहे हैं कि उसमें से कट्टा निकला है, तो ये लोगों की बात है। सर जो मीडिया जो है वो बता रही है कि उसमें RDX निकला है। कुछ लोग बता रहे हैं कि उसमें कोई और दूसरा केमिकल है और कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें खाद वगैरह है, बीज वगैरह है। अब देखो ये तो पुष्टि करने के बाद में पता पड़ेगा कि उसमें क्या निकला है, उसकी जो जांच होगी क्या है क्या नहीं है, ये मामला है। तो आपके भाई से आपकी कभी बात हुई हो? तो लास्ट टाइम कब बात हुई हो? मेरे भाई से बात हुई थी क्या, मैं अभी एक रोज़ दिल्ली गया था, तो मैं उधर से ही घर पे होकर के आया था। शाम में मगरिब के बाद में वहीं था, मैं खाना खा के तब आया था मिल करके। डायरेक्टर वहाँ पे हमारे सारे बच्चे थे और मेरा भाई भी था, हमारी भाभी भी थी। उसके बाद में मैं आया वहाँ से 8-9 बजे। ये इस मामले से ये 6 तारीख में गया था मैं, 6 तारीख का मामला। 6 तारीख को मैं आया हूँ वहाँ से। जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि तकरीबन 2 महीने पहले वो अपनी बूढ़ी माँ से मिलने के लिए शिंगार गांव जरूर आया था। कभी कभार माँ से मिलने के लिए ही गांव आता था। करीब 20 साल पहले वो गांव छोड़ चुका है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से ही उसे कैंपस के नजदीक मकान दिया गया था। मीडिया के माध्यम से उसे पता लगा है कि उनके मकान किराए पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुजमिल रहता था वो गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद उसके भाई को भी गिरफ्तार किया गया और इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें कहां पर रखा गया है। उनके भाई और धौज गांव में जो रहने वाले हैं उसके सदस्यों से भी उसका संपर्क नहीं हो पा रहा है। परिवार पूरी तरह से सदमे में है। हाफिज मोहम्मद इश्तियाक के भाइयों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनका भाई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। परिवार ने भाई पर लगे आरोपों को गलत बताया और इंसाफ की गुहार लगाई है। मकान को बनाए हुए उसे कई साल हो गए उसको बने हुए। तो पशु अभी आप बता रहे थे पशु भी पालते हैं, दूध का काम? हाँ, भैंसें वगैरह रहती हैं, भैंस रखते हैं हम वहाँ। हमारा भाई है जो उसके पास भैंस रहती है। जो भैंस जो दूध दे देती हैं, जो अल फलाह के जो डॉक्टर हैं, काफ़ी डॉक्टरों के पास हमारा दूध भी जाता है। जैसे कि चाय वगैरह या दूध पीने के लिए जो दूध लेके जाते हैं, तो काफ़ी डॉक्टर वहाँ से लेकर के जाते हैं दूध। तो जिसके आधार पे पैसा कोई आदमी कभी पैसा कैश भी करता है, कभी फ़ोन से भी करता है। और रहा मामला डॉक्टरों का, जितने डॉक्टर हैं कॉलेज के या स्टूडेंट हैं जो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मस्जिद जो है वो कॉलेज की तरफ से है, इसलिए हमारा भाई जो है वो कॉलेज की तरफ से ही इमाम है, कॉलेज का इमाम है। अब वहाँ जो नमाज पढ़ने जाते हैं, सामने उसके पार्क भी बनाया हुआ है कॉलेज वालों ने, और काफ़ी सारे वहाँ लेटरिन बाथरूम भी बनाए हुए हैं।
तो तफरीह के लिए वहाँ पे कोई डॉक्टर या स्टूडेंट कुछ वक्त के लिए बैठ भी जाते हैं, 2-4, 10-5 मिनट के लिए। इसलिए अब जिस आदमी को 20 साल रहते हुए हो गए तो कॉलेज के स्टाफ से सबसे जान पहचान होगी, सारे डॉक्टरों से ही वास्ता पड़ता भी है, क्योंकि खासतौर से इमाम का वास्ता रहता है मुक़्तदियों से। मुक़्तदी वहाँ कॉलेज वाले ही तो हैं, मुक़्तदी जो हैं जो कॉलेज के अंदर रहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो सा कोई आदमी है, वो गनमैन है, जो भी नमाज पढ़ते होगा उसका वो इमाम है। इमाम का वास्ता मुक़्तदी से होता है। तो आपके भाई को जिस तरीके से आरोप लगे, कितना सही कितना गलत मानते? हम इसको बिल्कुल गलत मानते हैं, क्योंकि हमारा कोई वास्ता नहीं है ऐसा, और हमारे गांव से आज तक हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाम से पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं होगी। हमारे किसी खानदान, काका, ताऊ, बाप दादाओं के करीब दौर से किसी भी परिवार में किसी के नाम से कोई ऐसा मामला नहीं है, ना हमारा कोई ऐसा भाई या काका ताऊ का या हमारा और कोई छोटा भाई इस ऐसी चीज़ से कोई वास्ता नहीं रखते हम। हमारा काम है, हम इमामत करते हैं मस्जिदों में। मैं खुद भी इमाम हूँ, जाट की बड़ी मस्जिद का इमाम हूँ। मुझसे छोटा है वो भी गांव की मस्जिद का इमाम है, जामा मस्जिद का, और जो हमारे छोटे वाला भाई है वो भी गांव की ही मस्जिद का इमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इमामत का ही काम करते हैं। हमारे बाप ने हमें पढ़ाया, ये वसीयत की कि भाई तुम्हें इमामत करनी है, तो हम इमामत करते हैं इसलिए सब। तो कितने भाई हो आप? हम 5 भाई हैं। पाँचों इमामत करते हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई इस वक्त नहीं कर रहा, 4 इमामत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एनआईए की बड़ी कार्रवाई दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में देखने के लिए मिली है, जहां पर डॉक्टर मुजमिल को विस्फोटक बेचने वाले नूह के दिनेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दिल्ली के लाल किले के पास में विस्फोटक की जांच को तेज करते हुए एनआईए की टीम जो है वो मेवात पहुंची थी। नूह के मेवात से फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजमिल को विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराने के आरोप में जांच एजेंसी ने पिनगवा शहर से खाज बीज विक्रेता को हिरासत में ले लिया है, जिसकी पहचान दिनेश उर्फ डब्बू सिंगला के रूप में बताई जा रही है। इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, जबकि खाद और उर्वरक विक्रेताओं में दहशत का माहौल है। सूत्रों के अनुसार दिनेश उर्फ डब्बू सिंगला कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ था। अधिक मुनाफे की लालच में उसने अब तक करीब 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई की, जो विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख सामग्री है। दिनेश उर्फ डब्बू सिंगला का पूल गांव जो है वो शिकारवा है और करीब 20-30 साल से वो पिनगवा कस्बा में रह रहा था। इस घटना के बाद परिवार दहशत में और मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाए हुए है, कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है, जबकि एनआईए की टीम की ओर से पूरी रात जिले में छापेमारी की खबर है। इसके अलावा खुफिया एजेंसी पूरी तरह सतर्क हो गई है। जिले में संचालित एनजीओ के माध्यम से चल रही संस्थानों को भी जांच जो है शुरू कर दी गई है। और आपको बता दें कि पिनगवा कस्बे के सरपंच मनोज कुमार ने मामले पर बताया कि डब्लू सिंगला धार्मिक और सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उन्हें यकीन नहीं है कि डब्लू सिंगला इस तरह का गलत काम कर सकते हैं। बम ब्लास्ट में मरने वाले तथा घायलों के प्रति भी उनकी गहरी संवेदना है। वहीं आपको बता दें कि मौके पर अन्य लोग भी मौजूद रहे, उनका भी बयान सामने आया है, क्या कुछ कह रही हैं बताइए, इस बात को लेकर उठाए क्या कहना है? देखो, मेरा नाम जियान मोहम्मद है, मैं चेयरमैन हूँ जिला परिषद और लोकल एक कस्बा है हमारा पिनगवा, इसी से संबंधित रखता हूँ। गाँव तो मेरा अकबरपुर है। हमारे यहाँ से जो अपने जो लाला जी हैं उनके पास खाद बीज का अपना वो है लाइसेंस, और यहाँ मेवात अक्सर बाड़ियाँ बोई जाती हैं। बाड़ियों में जो सब्जी फल वगैरह उसके लिए कुछ वो होते हैं, क्या कहते हैं उनको, फर्टिलाइजर्स वगैरह को यूज करते हैं, दवाई वगैरह के। तो इस तरह की कोई दवाई जैसे मुझे पता लगा है वो यहाँ से कोई एक बार में और नहीं लेगा, बीच बीच में कुछ ले गया है, उनकी कोई मार का वगैरह हुआ हम लिए। यहाँ लाला जी हमारे बहुत अच्छे हैं, बढ़िया वो परिवार से हैं, बढ़िया उनका काम है, उनके पास सारी चीज की लाइसेंस है। ऐसा भी ना है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कहीं किसी से उसका कोई संबंध है। ये बिल्कुल निराधार बातें हैं और जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी जांच एजेंसी में। सर मेरी बात नहीं हो पाई इससे, लेकिन मुझे पता लगा है आप इस लोगों से कि यहाँ कोई दवाई वगैरह जो दी जाती है ना, इनमें जो सब्जियों में जो सब्जियों के ऊपर स्प्रे होता है उसका, इस तरह की दवाई वगैरह ले गए। तो ऐसे में आपने पूरा बयान सुन लिया। हमने आपको जो पूरा मामला ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।